नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 10। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं कि ये जो यूनिट नंबर 10 है इसका नाम है पीरियोडिक टेबल। PERIO पीरियोडिक टेबल, इसका नाम है पीरियोडिक टेबल। और ये इतनी इंपॉर्टेंट टेबल है, यानी इतनी इंपॉर्टेंट यूनिट है कि इसमें से हर बार क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। अगर आप 2016 देखें, 2005 का देखें, 2021 का देखें, तो आप देखेंगे कि हर बार क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो आज आपके सामने पीरियोडिक टेबल है। मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं कि कैसे आप पूरी पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं उस ट्रिक के जरिए। हालांकि आपको आती होगी, लेकिन जिनको नहीं आती है उनके लिए है। क्लियर है? ये आपके पास टाइम की भरपूर है, पूरा टाइम है आपके पास, अभी एग्जाम की कोई डेट नहीं है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इसे रट लीजिए। आपको ये इतनी याद होनी चाहिए कि विद इन 1 मिनट आप पूरी पीरियोडिक टेबल बना दें, है ना। इससे फायदा क्या होगा कि आपकी जितनी भी इनऑर्गेनिक की प्रॉब्लम है वो 50% सॉल्व हो जाएंगी। आपको वैलेंसी का याद हो जाएगा, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ये सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, क्या ट्रिक है देखो। सबसे पहले यहां देखो, इसे याद करने के लिए क्या ट्रिक है? हलीना की रब से फरियाद। क्या हो गया? हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, अच्छा अब देखिए दूसरा इसका ये भी है, हमने ली नटराज की पेंसिल, नटराज की रबड़ सस्ती और फ्री। लेकिन आप वही याद रखिए, पहले वाला हलीना की रब से फरियाद, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये स्लोगन्स मैं आपको बोल रहा हूं, ये रट लीजिए और इन्हीं से पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश करिए। एक दो बार के बाद आप इतने यूज्ड टू हो जाएंगे कि फटाफट पूरी पीरियोडिक टेबल बना देंगे। ठीक है, तो इसका क्या था? हलीना की रब से फरियाद। इसका क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब इधर आ जाओ, बाल गंगाधर तिलक इन थाईलैंड। बाल गंगाधर तिलक इन थाईलैंड। बाल गंगाधर तिलक इन थाईलैंड। ठीक है, अब इधर देखो, कहे शिव जी, कहे शिव जी, कहे शिव जी सुनो पार्वती। कहे शिव जी सुनो पार्वती। क्लियर है? आगे देखिए, नमकीन पड़ा के ऐसे सब बीमार। नमकीन पड़ा के ऐसे सब बीमार। इसकी ट्रिक मैंने आपको उसमें भी बताई थी, अगर आपको याद हो, जब हमने ट्राइड पढ़ रहे थे, है ना। जब हम ट्राइड पढ़ रहे थे तब भी हमने यही पढ़ा, क्या? पड़ा के ऐसे सब बीमार। अच्छा, इसमें क्या है? नमकीन पड़ा के ऐसे सब बीमार। आगे क्या है? ओल्ड स्टाइल से टीपो। क्या है? ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो। क्लियर है? फिर देखो, इसे क्या है? फिर कल बाहर आई आरती। फिर कल बाहर आई आरती। ठीक है, इसे देखो, हिना नेहा, हिना नेहा और करीना, हिना नेहा और करीना जीती रहना। क्लियर है? हिना नेहा और करीना जीती रहना। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। इसका है हलीना की रब से फरियाद, इसका है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इसका है बाल गंगाधर तिलक इन थाईलैंड, इसका है कहे शिव जी सुनो पार्वती, इसका है नमकीन पड़ा के ऐसे सब बीमार, इसका है ओल्ड स्टाइल से टीपो, इसका है फिर कल बाहर आई आरती, इसका है हिना नेहा और करीना जीती रहना। ठीक है, अब आते हैं ये बीच में हमने छोड़ दिया है ना, ये छोड़ दिए है ना, ये यहां से यहां तक के छोड़ दिए हैं। अब देखो ये क्या है? सारे टीचर भी करोड़ों मांगे। मेरी बात समझ रहे हैं? सारे टीचर भी करोड़ों मांगे, फिर कोचिंग में क्यों जाना? समझ रहे हैं मेरी बात को? सारे टीचर भी करोड़ों मांगे, सारे टीचर भी करोड़ों मांगे, फिर कोचिंग में क्यों जाना? कोचिंग में क्यों जाना? जब सारे टीचर करोड़ों मांगे, कोचिंग में क्यों जाना? ठीक है, ये इसका हो गया। फिर इसका देखो, ये जो नींबू मोटे हैं, ये जो नींबू मोटे हैं, राम राम करो पेड़ से कद्दू निकलेगा।
ये जो नींबू मोटे हैं, राम राम करो, राम राम करो, पेड़ से कद्दू निकलेगा, से फॉर सिल्वर, ठीक है। ये जो नींबू मोटे हैं, राम राम करो, पेड़ से कद्दू निकलेगा। इसे देखो, ला हफ्ता, हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रे, ला मतलब ये वाला ला है, ठीक है, ला जो है ये यहां से ले लिया है, ला हफ्ता, ला ये वाला है ना, लेंथेनॉइड्स का है, ला हफ्ता वरना रे औरों से इतना पिटवाऊंगा, ला हफ्ता वरना रे औरों से इतना पिटवाऊंगा। पूरी हो गई, पूरी टेबल हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और 3 ये हो गए, ठीक है। इनको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सारे टीचर भी करोड़ों मांगे, फिर कोचिंग में क्यों जाना। ये जो नींबू मोटे हैं, राम राम पढ़ो, राम राम करो, पेड़ से कद्दू निकलेगा, ला हफ्ता वरना रे औरों से इतना पिटवाऊंगा। क्लियर है। अब देखो इसे, ये क्या है, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, है ना। लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, ये मैंने बस, ये वैसे कायदे में यही आने चाहिए थे, लेकिन लेंथेनॉइड्स को समझाने के लिए मैंने यहां लिख दिया है और एक्टिनॉइड्स समझाने के लिए मैंने यहां लिख दिया है, ठीक है। ये ऊपर ही आएंगे। अब सुनो, आपको याद रहे बस इसलिए मैं एल नीचे लेके आया हूं, कायदे में एल यहां आएगा, एसी यहां आएगा, एल मैंने यहां लिख दिया कि आपको याद रहे कि ये लेंथेनॉइड्स है, एसी यहां यानी एक्टिनॉइड्स है, ठीक है। अब देखो, एल तो हम यहीं पे है, यहां शुरू करेंगे, ठीक है। सीने पर नदियां प्रेम सी समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, फिर सुनो, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, और तुम लाजवाब लगते हो। क्लियर है। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, और गदगद तब दिल हुआ, और तुम लाजवाब लगते हो। लाजवाब तो लगते हो। आगे एक्टिनॉइड्स में क्या है, थोड़े पापड़ यूं नापो, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नूडल लाओ। थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नूडल लाओ। क्लियर है। ये हो गई आपकी पूरी पीरियडिक टेबल। क्लियर है। अब इसकी कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज है, हालांकि इसकी पूरी प्रॉपर्टीज मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, लेकिन छोटी मोटी जो चीजें हैं वो आप जान लो। इधर जो है ये एस ब्लॉक है, ये जो है वो एस ब्लॉक के कहे जाते हैं, ठीक है। और इधर जो है ये पी ब्लॉक के कहे जाते हैं, एस पी, ठीक है। इन्हें कहते हैं पी ब्लॉक, इन्हें कहते हैं डी ब्लॉक, यहां से ये वाले जो है, और ये जो नीचे 2 बचे हैं इन्हें कहते हैं एफ ब्लॉक। बात समझ में आ गई। एस इधर है, पी उधर है, डी इधर है, एफ यहां है, ठीक है। इनके कुछ नाम भी हैं, उन्हें भी जान लो। इन्हें कहते हैं अल्कली मेटल्स, इन्हें कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये इन्हें कहते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है, इनर्ट गैसेस, लिख लेना। ये वाली जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेटॉन, रेडॉन, ये क्या है, इनर्ट गैसेस, ठीक है। इन्हें हेलोजन कहा जाता है, इन्हें हेलोजन, इन्हें इनर्ट गैसेस कहा जाता है, और इन्हें लेंथेनॉइड्स कहा जाता है, ऊपर वाली लाइन को, और नीचे वाली लाइन को एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। क्लियर है। अच्छा, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की पोजीशन कैसे पता चलती है, तो देखो ये आपके पीरियड्स हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और अगर इनके ग्रुप्स हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है, 18 ग्रुप्स हो गए। अब देखो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कहां आ रहे हैं, थर्ड में आ रहे हैं, 6 में। तो लेंथेनॉइड कहां आ रहा है, 6 पीरियड थर्ड ग्रुप। ऐसे ही एक्टिनॉइड कहां आ रहा है, 7, लेकिन थर्ड, वो सेम ही है। क्लियर है। तो ये लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की पोजीशन हो गई, कभी कभी वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है।
तो ये आपकी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल है। इसमें एक प्रॉब्लम है हाइड्रोजन की, ठीक है। तो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो स्टिल आज तक भी डिटरमाइन नहीं है, उसे कहाँ रखा जाए, क्योंकि ये इसके साथ भी अपनी प्रॉपर्टी शो करता है और हेलोजेंस के साथ भी अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। इसलिए हाइड्रोजन की थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। इसे आप कहीं भी रख सकते हैं, यहां रख लो या वहां रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां रख लो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये है आपकी पीरियोडिक टेबल, इसे आप याद कर सकते हैं जो ट्रिक्स मैंने आज आपको बताई हैं उसके जरिए, ठीक है। आज आप प्रैक्टिस करिए इसे बनाने का। कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इनकी प्रॉपर्टीज को चेंज होते हुए देखा जा सकता है ना। रेडियस बढ़ रही है कि घट रही है, रेडियस बढ़ रही है कि घट रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है कि घट रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है कि घट रही है, और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे कल की वीडियो में। आज आपका होमवर्क है, आप इसे बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। आपके पास बहुत टाइम है, चीजों को जो चीज आपने सीखी है उसे रट लो, ठीक है। समझ में आ रही है अच्छी बात है, नहीं आ रही तो उसे रट लो, बस यही तरीका है। आज के लिए इतना ही। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम मोटिवेट फील कर सकें। गुड बाय।